नमस्कार, न्यूज टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जिन लोगों ने भी विजय दिलाई, उनमें से बहुतों के नाम आपको शायद आज याद न हो, और पाकिस्तान के शिकस्त खाए लोगों का भी नाम जानना जरूरी हो जाता है ताकि उनके बारे में आप जाने समझें कि ये किस तरह के भेड़िए थे, इनके बारे में आपको कैसे धारणा रखनी चाहिए। यह भी जानना जरूरी होता है कि 1971 के युद्ध के समय कौन देश किस पोजीशन में था, कौन सेना के अधिकारी कहां पर तैनात किए गए थे, कौन सी बटालियन क्या काम कर रही थी। हमारे विजय अभियान ने पाकिस्तान के जिन कमांडरों को धूल चटाई, उनके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। भारत के वीरों के नाम अगर हम देखें तो वीबी गिरी उस समय प्रेसिडेंट थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, स्वर्ण सिंह विदेश मंत्री थे, जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे। वैसे इनका कोई रोल युद्ध में नहीं था, लेकिन कैप्टन मैदान में उतरे या न उतरे, हमेशा शील्ड लेने के लिए कैप्टन भी जाता है। अब इसके बाद हम मैदान के उन खिलाड़ियों का जिक्र करते हैं, उन वीर सेनानियों का जिक्र करते हैं जिनके शौर्य और जिनकी वीरता से भारत ने 1971 में पाकिस्तान को धूल चटाई। इसमें नाम आता है जनरल सैम मानेकशॉ, जो सेना अध्यक्ष थे। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा, वह जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी कमान थे। इसके बाद नाम आता लेफ्टिनेंट जनरल GV बेयूर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमान थे। लेफ्टिनेंट जनरल KP कैडथ, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी कमान थे। लेफ्टिनेंट जनरल परमिंदर भगत, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मध्य कमान थे। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ चौथी कोर थे। लेफ्टिनेंट जनरल TS रैना, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दूसरी कोर थे। लेफ्टिनेंट जनरल सरताज सिंह, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ 15वीं कोर थे। लेफ्टिनेंट जनरल करण सिंह, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पहली कोर थे। मेजर जनरल FR जैकब, चीफ ऑफ स्टाफ पूर्वी कमान थे। मेजर जनरल ओम मल्होत्रा, चीफ ऑफ स्टाफ चौथी कोर थे। मेजर जनरल इंद्रजीत सिंह गिल, निदेशक मिलिट्री ऑपरेशंस थे। एडमिरल S.M. नंदा, नौसेना अध्यक्ष थे। वाइस एडमिरल S.N. कोहली, कमांडर पश्चिमी कमान थे। वाइस एडमिरल N. कृष्णन, कमांडर पूर्वी कमान थे। रियर एडमिरल S.H. शर्मा, फ्लैग अफसर कमांडिंग पूर्वी फ्लीट थे। एयर चीफ मार्शल प्रताप सिंह लाल, वायुसेना अध्यक्ष थे। रामेश्वर काव रा के प्रमुख थे। ये वो प्रमुख लोग थे जिनकी रणनीति ने, जिनके करिश्मे ने, जिनकी वीरता ने, जिनकी समझ ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। इसी के साथ यह भी जानना जरूरी है कि 1971 में बांग्लादेश में आखिर कौन क्या था। शेख मुजीबुर रहमान प्रोविजनल सरकार के प्रमुख थे। ताजुद्दीन अहमद प्रोविजनल सरकार के प्रधानमंत्री थे। मुक्ति बाहिनी जो बांग्लादेश के लिए लड़ रही थी, उसके कमांडर इन चीफ थे कर्नल MAG उस्मानी। अब पाकिस्तान के उन शिकस्त खाए सेना के लोगों का नाम जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी शेखी बघार रहा था। ऐसे में वो लोग जो पाकिस्तान की सेना के सिरमौर थे उस समय और जिन्होंने शिकस्त खाई थी, उनके बारे में आपकी क्या धारणा होनी चाहिए, उससे पहले उनका नाम जानना जरूरी हो जाता है। वो कहाँ तैनात थे यह जानना जरूरी हो जाता है। याहिया खां उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। नूरुल अमीन प्रधानमंत्री थे। जनरल AH खान चीफ ऑफ स्टाफ सेना मुख्यालय थे। लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन खान चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे। लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी, कमांडर पूर्वी कमान थे। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अली मलिक, कमांडर पहली कोर थे। लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान, कमांडर दूसरी कोर थे। लेफ्टिनेंट जनरल शेर खान, कमांडर चौथी कोर थे। मेजर जनरल इफ्तिखार जंजुआ, जनरल अफसर कमांडिंग 23वीं इन्फेंट्री डिवीजन के थे। मेजर जनरल खादिम हुसैन, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 14वीं इन्फेंट्री डिवीजन के थे। वाइस एडमिरल मुजफ्फर हसन, कमांडर इन चीफ नौसेना थे। रियर एडमिरल राशिद अहमद, चीफ ऑफ स्टाफ नेवी हेडक्वार्टर थे। रियर एडमिरल मोहम्मद शरीफ, कमांडर पूर्वी नौसेना कमान थे। रियर एडमिरल MK लोधी, कमांडर पश्चिमी नौसेना कमान थे। अब्दुल रहीम खान वायुसेना प्रमुख थे। एयर कोमोडोर इनामुल हक पूर्वी एयर कमांड के कमांडर थे। ग्रुप कैप्टन ZA खान, चीफ ऑफ स्टाफ एयर हेडक्वार्टर ढाका थे। अब्दुल मुतलेब मलिक पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर थे। इस तरह कथित इन शूरवीरों का नाम जान करके आप समझ सकते हैं कि हमारे लोग कितने दृढ़ निश्चयी, कितने शौर्यवान
और कितने रणनीतिकार थे कि इन सब को उन्होंने धूल चटाई। इन सब के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।